बिहार के एक छोटे से गांव धनौलीपुर में सुबह की पहली किरण के साथ ही चौधरी रामेश्वर सिंह का घर जाग उठता था। मिट्टी से लिपे आंगन में तुलसी के पास दिया जलता और रसोई से आती भाप भरी रोटी की खुशबू घर को महकाती। इसी घर में रहती थी सुनीता, 27 साल की घरेलू महिला, जो शादी के बाद अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर आई थी। उसका सपना था कभी कॉलेज जाकर फिर से पढ़ना, लेकिन ससुराल, बच्चों और घर की जिम्मेदारियों के आगे वो सपना बस एक तकिए के नीचे दबा पड़ा था। उसकी ननद मधु, 18 साल की चंचल और पढ़ाकू लड़की, इंटर पास कर चुकी थी और बीए में दाखिला लेना चाहती थी, पर घर वाले उसकी पढ़ाई को लड़कियों के बस की नहीं कह के टाल देते। आंगन में सास कढ़ाई में पूड़ियाँ तल रही थी और पास बैठी भाभी कटोरी में अचार भर रही थी। अचानक ननद ने बम फोड़ दिया, भाभी, हम कॉलेज जा रहे हैं। भाभी मुस्कुराई, जा बेटा जा, बस रास्ते में हमारी पढ़ाई का सपना भी ढूंढ लेना। क्यों भाभी, आप क्यों नहीं चलती हमारे साथ? सुनीता थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हमसे ना हो पाएगा बेटा, ये ससुराल, रोटियां, बच्चे, ताना सुनाई, ये सब कॉलेज में दाखिले नहीं लेने देंगे। तो क्या औरतों का सपना चूल्हे में झोंक देना चाहिए? मधु का यह सवाल किसी चाबुक जैसा था। एक दिन गांव के स्कूल में महिला सशक्तिकरण पर एक कैंप लगा। वहां की शिक्षिका मिस नीलम सिंह ने भाषण दिया। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। माँ हो या बहन, अगर पढ़ाई की इच्छा हो तो रास्ता निकल ही आता है। इस भाषण ने सुनीता के अंदर की बुझी चिंगारी को हवा दे दी। रात को उसने पहली बार पति विनोद से कहा, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। विनोद ने चौंक कर देखा, फिर हंस पड़ा। इस उम्र में अब तुम्हें पढ़ाई की सूझ रही है? क्यों, क्या उम्र देखकर सपना आता है? सुनीता की आंखों में अजीब सी चमक थी। अगले दिन जब सुनीता और मधु ने कॉलेज के लिए फॉर्म भरा तो घर में जैसे प्रलय आ गया। सास, अरे भगवान, अब बहुएं पढ़ेंगी और हम चूल्हे में घुसी रहें क्या? लाज शर्म रह गई कि नहीं? पति विनोद हंसते हुए, कॉलेज, तेरी उम्र की औरतें तो बच्चों को स्कूल भेजती हैं, तू खुद बैग लेकर चलेगी? सुनीता ने एकदम सीधा जवाब दिया, तो क्या औरतें सपना देखना छोड़ दें? और आप आज जो हैं वो भी किसी स्कूल से ही निकले होंगे। पर दोनों ने हार नहीं मानी। तीसरे दिन सुनीता और मधु गांव के पास वाले आर्य कन्या महाविद्यालय में पहुंची। सबने चौंक कर देखा। भाभी ननद की ये जोड़ी कॉलेज में। क्लास में कुछ लड़कियां खुसुर फुसुर करने लगी। देखो देखो, ये आंटी पढ़ने आई हैं। भाभी के साथ ननद। ये कोई कॉलेज है कि घर का आंगन? लेकिन सुनीता की आंखों में शर्म नहीं, जुनून था। प्रोफेसर ने पूछा, आप क्यों पढ़ना चाहती हैं? सुनीता ने कहा, ताकि अगली पीढ़ी की लड़कियां पढ़ाई को सपना नहीं, हक समझे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे सुनीता का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने हिंदी साहित्य चुना और मधु ने मनोविज्ञान। टीचर्स भी उनके जज्बे से प्रभावित हुए। सुनीता पढ़ाई में धीरे धीरे अब
अब बल आने लगी। घर पर विरोध अब भी था। सास रोज ताना मारती। अब बहू कॉलेज जाती हैं लिपस्टिक लगा के। भाभी जी अब कॉलेजन हो गई हैं, रोटी बनाना भूल गई हैं। बेटा कहता, मम्मी अब किताबें पढ़ती हैं, मेरे लिए टाइम नहीं। मम्मी अब कॉपी किताब लेती हैं, हमसे ज़्यादा पढ़ती हैं। और विनोद चुपचाप देखता रहता। विनोद की आंखों में ईगो आ गया था। अब मेरी बीवी मुझे ज्ञान सिखाएगी। लेकिन सुनीता ने सब चुपचाप सहा। बस किताबों से प्यार करते करते उसे अपनी दुनिया मिल गई थी। कॉलेज में 3 साल बीत गए। सुनीता और मधु दोनों ने कॉलेज में टॉप किया। साथ ही बीएड करने के बाद बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरा और दोनों ननद भाभी परीक्षा में पास भी हो गई। गांव के अखबार में छपी हेडलाइन, धनौलीपुर की ननद भाभी बनी शिक्षिका। कॉलेज की टॉपर सुनीता देवी। गांव की ननद भाभी बनी मिसाल, नारी शिक्षा का नया चेहरा। अखबारों में नाम, चैनलों पर इंटरव्यू, गांव में चर्चा। वही सास जो ताना देती थी अब पड़ोसन से कहती फिरती है, हमारी बहू बेटी टीचर बनी है, सरकारी टीचर। और घर घर घूम घूम कर मिठाइयाँ बांट रही हैं। अब विनोद भी बहुत खुश है। गांव में और भी बहुएं अब कॉलेज जाने लगी। सुनीता और मधु की कहानी अब मिसाल बन चुकी थी। एक दिन विनोद ने सुनीता से कहा, माफ कर दो, तुमने सही किया और मैं गलत था। आज मेरी पत्नी समाज को दिशा दे रही है। सुनीता मुस्कुराई। उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं अब भी वही हूँ जो तुम्हारे लिए रोटियां बनाती हूँ, बस अब एक किताब भी साथ रखती। विनोद ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। गांव में अब हर लड़की के हाथ में किताब है। हर बहू सोच रही है, अगर सुनीता भाभी कर सकती है तो हम क्यों नहीं। भाभी ननद की ये जोड़ी बता गई, औरतें चाहे तो घर भी संभाल सकती हैं और दुनिया भी बदल सकती। धन्यवाद।